हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर सेशन। ये है आपकी उत्तराखंड जीके की 33वीं सीरीज़, मतलब 30वीं चैप्टर ही मान लीजिए इसे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, वैली ऑफ फ्लावर डिक्लेयर्ड एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को। यूनेस्को ने वैली ऑफ फ्लावर को कब डिक्लेयर किया हेरिटेज साइट? वो क्या आपका 2005 में। कब किया? 2005 में। थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। वैली ऑफ फ्लावर कहाँ पे? चमोली में है। 1931 में फ्रैंक एस स्मिथ ने इसको की खोज की थी, मतलब इसको ढूंढा था, डिस्कवर किया था। ठीक है, उन्होंने बुक भी लिखी है, उससे उसका नाम भी वैली ऑफ फ्लावर ही है। ठीक है, इसके बीच में सब एक नदी बहती है, उसका नाम है पुष्पावती रिवर। ये लिख लीजिए, हाँ, सारा का सारा पुष्पावती रिवर। और यूनेस्को का फुल फॉर्म बताइए। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है? आप में से किसी को पता है? चलिए मैं बताता हूँ एक बार, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आते हैं कि कब क्या हुआ, कब क्या नहीं हुआ। ठीक है, चलिए। यूनेस्को की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पेरिस, फ्रांस। ठीक है, कब बना था ये? 16 नवंबर 1945 में। ठीक है, तो आप लोगों को गर्व होना चाहिए कि इसका फाउंडर मेंबर इंडिया भी था। इंडिया भी जो मतलब इसका बनाया जा रहा था, तो इंडिया भी प्रथम चरण में इसी के साथ था। चलिए आगे चलते हैं। द रेवेन्यू पुलिस सिस्टम इज इफेक्टिव इन द उत्तराखंड फ्रॉम विच ईयर? हम कल ही क्वेश्चन कर चुके हैं। 1861 इसका आंसर है। आसन बैराज सेंचुरी बिलोंग्स टू, आसन बैराज सेंचुरी किस जानवर से बिलोंग करती है? मतलब किस उससे? एलिफेंट से, लेपर्ड से, ब्लैक बियर से, बर्ड से? देखो, अब इन्होंने एक्चुअली क्या किया, एलिफेंट तो एक प्रॉपर एक जैसे एनिमल के उसमें दे दिया है। ठीक है, लेकिन बर्ड की तो पूरी वही है ना, तो इसको मैं थोड़ा फॉर्म, थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा गलत हुआ है, लेकिन चलो आगे बढ़ते हैं। बर्ड, ठीक है, किसका है? बर्ड। तो आसन बैराज इस बैराज इन उत्तराखंड। ठीक है, कहाँ पे? हिमाचल बॉर्डर के उसमें पड़ता है, बॉर्डर रीजन पे। और कहाँ पे पड़ता है? देहरादून डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पे है? देहरादून डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, ये फर्स्ट रामसर साइट ऑफ उत्तराखंड थी, 1967 में बनी थी। ठीक है, बर्ड सेंचुरी कब बनी थी? 1967 में। और मैन मेड वेटलैंड है वेयर यमुना एंड आसर कन्वर्ज। दो रिवर, यमुना और कौन कौन सी रिवर? यमुना एंड आसन कन्वर्ज होती है, एक से मिलती है। ठीक है, निकलती नहीं, मिलती है, वहाँ है। हाँ, चलिए आगे चलते हैं। द गढ़वाल हितकारनी सभा स्टैब्लिश्ड। गढ़वाल हितकारनी सभा कब बनाई गई थी? देखो, गढ़वाल हितकारनी सभा बनाई थी 1901 में। ठीक है, तो हम और किन्होंने बनाई थी? तारा दत्त गैरोला जी ने। तो आपको इनके और इन्होंने किस क्या क्या बनाने में मदद की है, ठीक है, ये आप पढ़ेंगे। चलिए आगे चलते हैं। ठूको डुस्को तुलखेल इन उत्तराखंड कल्चर किस चीज़ से रिलेटेड है? ये है पहाड़ी रामायण, काफ़ी लोग जानते भी होंगे। ठीक है, ये है ईस्टर्न कुमाऊं में ज़्यादा मनाई जाती है। प्ले ऑफ रामा है, जैसे रामायण नॉर्मली हर जगह मनाई जाती है, तो ये ठूको डुस्को ये उसका नाम है, तो पहाड़ी रामायण का। ठीक है, इसमें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है, हुडका और मंजीरा, मतलब ये यूज़ होते हैं। और भी काफ़ी यूज़ होते हैं, लेकिन ये भी यूज़ होते हैं। ठीक है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। चलिए आगे चलते हैं। न्योली क्या है? न्योली आपका एक फॉरेस्ट सॉन्ग है। ठीक है, फॉरेस्ट सॉन्ग, ये फॉरेस्ट सॉन्ग है जिसमें मतलब प्रेम प्रधानता रहती है। ठीक है, प्रेम प्रधानता रहती है, प्रेमियों द्वारा गाया जाता है। ठीक है, शो ऑफ सेपरेशन, मतलब अलग होने के लिए मतलब गाया जाता है। कभी कोई अलग हो जाता है तो उसके लिए एक मतलब मान लीजिए प्रेम का एक प्रेम संगीत ही मान लीजिए, जैसे प्रेम संगीत है। ठीक है, सॉन्ग है न्योली, आपको ये बताना चाहिए। इन विच ईयर कुमाऊं वॉज डिवाइडेड इंटू टू डिस्ट्रिक्ट, कुमाऊं एंड गढ़वाल? कुमाऊं और गढ़वाल में कब दो डिस्ट्रिक्ट में विभाजित हो गया था कुमाऊं? वो हुआ था आपका 1839 में। कब हुआ था? 1839 में। ठीक है, तो उस टाइम पे कुमाऊं के जो कमिश्नर थे वो कौन थे, ये आप मुझे बताएंगे। ठीक है, और 1850 में कुमाऊं रीजन ने ज्वाइन कर लिया था ईस्टर्न हाफ ऑफ गढ़वाल। ठीक है, उन्होंने नॉन रेगुलेशन सिस्टम यूज़ किया था। नॉन रेगुलेशन सिस्टम क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, कभी क्वेश्चन आया तो। नॉन रेगुलेशन सिस्टम होता है, इसमें कमिश्नर अपॉइंट किए जाते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम से डील करने के लिए, उसको कहते हैं नॉन रेगुलेशन सिस्टम। इंडिया में नॉन रेगुलेशन सिस्टम
कब आया था और कौन लेके आया था, ये आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है। तो कुमाऊं 1889 में कुमाऊं बिकेम ए कमिश्नरेट दैट इंक्लूड्स पार्ट ऑफ गढ़वाल, ठीक है, 1889। और गढ़वाल को जब सेपरेट कमिश्नरेट कब मिली थी, 1967 में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, 1967 में गढ़वाल को अपनी एक कमिश्नरेट मिल गई थी, किसको, गढ़वाल को, ठीक है। तो जो फर्स्ट यूनिवर्सिटी कब बनी है, वो बनी है 1987 में, 1973 में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। उत्तराखंड स्टेट काउंसिल फॉर साइंस टेक्नोलॉजी वॉज फॉर्म, ठीक है। तो कब बनी गई, तो ये 2004 नहीं है, तो नन ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा, नहीं सॉरी 2005 इसका आंसर है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2005 में। तो कब कहाँ किस जगह पे है ये जो वो बना है काउंसिल, ये है आपका देहरादून में, ठीक है। किस एक्ट के अंदर बना है, रजिस्ट्रेशन सोसाइटी एक्ट, कब का है, 1860 का, और इन नवंबर 2002 में इसको मतलब अंदर एक्ट कर लिया था, बट ये फॉर्म नहीं हो पाई थी, ठीक है। फॉर्म हुई है 2005 में, ठीक है। तो ये ऑटोनोमस बॉडी है एक, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पीक इज नॉट सिचुएटेड इन हिमालय, कौन सी वो हिमालय में नहीं है, माउंटेन पीक हिमालय में सिचुएटेड नहीं है, जो कौन सी हिमालय में नहीं है, देखो अब आप देखते हैं, देखो कामेत है, माउंट एवरेस्ट है, नंदा देवी है, गुरु शिखर नहीं है। गुरु शिखर कहाँ की है, ये आपके अरावली रेंज की है, अरावली रेंज सबसे पुरानी रेंजों में से एक है, मतलब इंडिया की तो सबसे पुरानी रेंज है, ठीक है। अरबुड़ा माउंटेन पड़ता है, ठीक है, अरबुड़ा माउंटेन की रेंज है राजस्थान में, ठीक है। इसकी एलिवेशन हाइट कितनी है, 1722 मीटर्स, ठीक है। चलेंगे चलते हैं। बालगंगा इज अ ट्राइब्यूटरी ऑफ द रिवर, बालगंगा किसकी ट्राइब्यूटरी है, वो है आपकी भीलगंगा की, ठीक है। चलिए, द अर्बन ऑटोनोमस गवर्नेंस सिस्टम स्टार्टेड इन उत्तराखंड इन द ईयर, कब हुआ था अर्बन ऑटोनोमस गवर्नेंस सिस्टम, जो मतलब अर्बन मतलब शहरी स्वास्थ्य सेल्फ गवर्निंग शासन प्रणाली, ठीक है। ये हुई थी आपकी 2005 में, कब हुई थी, 2005 में, ठीक है। तो ये किस डिपार्टमेंट के अंदर आती है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड, ओके। चलिए आगे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग चंद किंग वेंट टू मीट मुगल एम्पर अकबर इन हिज कोर्ट, कौन गया था मुगल चंद किंग जो मिलने के लिए मुगल एम्पर से, अकबर से, तो वो गए थे रुद्रचंद। चलिए रुद्रचंद जी के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं, ठीक है। अकबर के समकालीन थे, 45वां राजा था ये चंद डायनेस्टी का, ठीक है। आईने अकबरी के अनुसार कुमाऊं को दिल्ली सूबे में दर्शाया गया है, ठीक है। आईने अकबरी किसने लिखी थी, ये बताना। रुद्रचंद ने रुद्रपुर नगर का निर्माण करवाया था, ठीक है। मल्ला महल भी इन्होंने बनवाया था, इन्होंने 2 पुस्तक लिखी थी, पुस्तकों का नाम लिखा, मल्ला महल भी इन्होंने बनवाया था, मल्ला महल, ठीक है। 2 पुस्तकें लिखी थी, तब 2 पुस्तकों का नाम लिख लिए, इंपॉर्टेंट है। त्रैविड़िक धर्म निर्णय, ठीक है, त्रैविड़िक धर्म निर्णय, और दूसरा था उषा रुद्र गोदिया, उन्होंने क्या था, रुद्रचंद ने लिखा था। चलिए आगे चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ नॉट बीन एन एडिटर ऑफ अल्मोड़ा अखबार 1871, ठीक है। अब देखो एक्चुअली क्या है कि ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, तो क्योंकि हर कोई याद करता है कौन था, लेकिन कौन नहीं था, ये काफ़ी, लेकिन इसका आंसर रटने वाला ही है, तो इसका आंसर रट लीजिए। श्रीधर सुमन, इनका टाइम पीरियड क्या था, मतलब कब से कब तक, 1960 से 1944, ठीक है। चलिए, अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज रिजर्व्ड फॉर स्पेशीज, अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किसके लिए रिजर्व है, किस जीव के लिए, स्पेशी के लिए, ये है आपकी मस्क डियर के लिए, ठीक है। अस्कोट वाइल्ड लाइफ मस्क डियर सेंचुरी उसका पूरा नाम है। तो ये कहाँ पे है, ये है पिथौरागढ़ में। कब बनी थी, 1986 में। इसको अभी हाल फिलहाल में इसको इको सेंसिटिव जोन भी घोषित किया गया, जहाँ पे मोर प्रोडक्शन मिलती है जानवर मतलब जीवों को, ठीक है। इसकी डेट आप बताना, 2021 के अराउंड हुआ था, ठीक है। चलिए, इन विच विलेज ऑफ प्रेजेंट चमोली डिस्ट्रिक्ट द मेगालिथिक बोरियल्स वर डिस्कवर्ड, ठीक है, इन 1956, ठीक है। हमने क्वेश्चन कल ही किया है, ठीक है। तो देखिए किन्होंने क्या, मलारी का क्या मिला, मेगालिथिक बोरियल्स शव मिले थे, ठीक है, बोरियल्स दो जिनको दफनाया जाता है। तो किन्होंने ढूंढा था, शिव प्रसाद डबराल, कब, 1956, ये याद रखने वाली चीज़ है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग विच डैम इज बिल्ट ऑन रिवर यमुना,
ठीक है। रिवर यमुना पे कौन सा डैम बना हुआ है? रिवर यमुना पे डैम बना हुआ है आपका सूरीधर। कौन सा बना हुआ है? सूरीधर। तो आगे पढ़ लेते हैं कौन कौन सा। देखो, कोठार डैम कोसी रिवर पे बना हुआ है, कालाघाट डैम रामगंगा रिवर पे बना हुआ है, किसाऊ डैम टोंस रिवर पे बना हुआ है। ठीक है, ये आगे के साथ आगे अपनी उसमें नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, तो आपको आगे याद रहेगा, क्योंकि भी इंपॉर्टेंट डैम्स है। ठीक है, डैम का क्वेश्चन आता ही है। द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू एस्टैब्लिश द मिनिस्ट्री ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। पहली कंट्री कौन सी थी जिन्होंने डिजास्टर मैनेजमेंट की मिनिस्ट्री बनाई थी? वो थी आपकी उत्तराखंड ही। ठीक है, एनडीए में कॉन्स्टिट्यूट अंडर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। जो अभी आपको पता होगा कि जब कोरोना आया था तो लोगों को 14 दिन के लिए क्वारंटाइन कर दे रहे थे, तो वो भी किस एक्ट के अंदर होता है? इसी के अंदर का। कोई मतलब नहीं मानता है उस बात को, तो वो भी इसी एक्ट के अंदर होता। तो एक्ट कब स्टार्ट हुआ? 27 सितंबर 2006। और इसके जो चेयरपर्सन होते हैं वो, ये याद रखना, जो चेयरपर्सन होते हैं वो होते हैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर। ठीक है, जो हमारे मतलब उत्तराखंड डिजास्टर मैनेजमेंट के होंगे वो कौन होंगे? हमारे चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड, चीफ मिनिस्टर ऑफ यूके। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फॉर मेजरमेंट धूलिपाथा इज इंट्रोड्यूस। एक मेजरमेंट मतलब नापने की इकाई है, क्या नाम है उसका? धूलिपाथा। ठीक है, तो वो किसने स्टार्ट की थी? वो की थी अजय पाल ने। किसने की थी? अजय पाल ने। अब अजय पाल जी के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। उन्होंने पहले जो शिफ्ट की अपनी कैपिटल राजधानी चांदपुर टू देवलगढ़ कब की थी? 1906 में। और 1917 में कहाँ शिफ्ट कर दी? श्रीनगर में। सरलोरा ब्राह्मण प्रथा भी इन्होंने स्टार्ट की थी। जो इनके पोएट थे ना भरत, वो अपनी बुक में मनोदय काव्य में इनको कंपेयर करते हैं कुबेर से, भीम से, इंद्र से, कृष्ण देवता से, काफियों से इनको कंपेयर करते हैं कि उन्हीं के बराबरी के थे। ठीक है, अब पोएटों का तो काम यही था। चलिए आगे चलते हैं। खंचुला खर किस फेमस फॉर? खंचुला खर किस लिए फेमस है? ये आपका फेमस है मस्क डियर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग। मस्क डियर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग। अच्छा, ये बताइए, मस्क डियर हमारा उत्तराखंड का नेशनल एनिमल, वो सॉरी स्टेट एनिमल कब बना? ईयर बताना इसका। ठीक है, तो मस्क डियर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर है कहाँ पे? खंचुला खर में। खंचुला खर कहाँ पड़ता है? ये आपका पड़ता है रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में। रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट। चलिए आगे चलते हैं। आफ्टर द एसेंट ऑफ विच प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उत्तराखंड स्टेट केम इनटू एग्जिस्टेंस। हमारा जो स्टेट बना कब बना? 9 नवंबर 2000 यही बना। उस टाइम पे हमारे वहाँ के प्रेसिडेंट कौन थे? वो थे आपके KR नारायण जी। कौन किस नंबर के प्रेसिडेंट थे? 10वें नंबर के। जब हमारी फर्स्ट टाइम किस प्रेसिडेंट ने प्रस्ताव रखा था ये आप बताएंगे, और इनका कार्यकाल 1997 से 2002 था। तो आपको हमारे जब से स्टार्ट हुआ आंदोलन उत्तराखंड बनने का, और जब तक उत्तराखंड बना, और जब उत्तरांचल से उसका नाम उत्तराखंड हो गया, तब का भी आपको पता हो चाहिए कौन उस टाइम पे प्रेसिडेंट था। ठीक है, चलिए देखने के लिए धन्यवाद।